आप ये देखिए जो बेलदार है ये किस तरह से वसूली कर रहा है और जबरन वसूली कर रहा है और गुंडागर्दी भी कर रहा है। इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको जेल भिजवा दिया। उसके पास कम से कम 10 बाइक स्कूटर हैं जिससे ये अलग अलग बाइकों से नंबर से पता ना चल जाए, ट्रेस ना करे, उससे घूमता है। 10 या 12 इसके पास हेलमेट है और इसके पास कम से कम 20 मोबाइल नंबर हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ओखला में अपना मकान बनाना आसान काम नहीं है। जब तक यहाँ आप 2 एजेंसी को पैसा नहीं देंगे आपका मकान नहीं बन सकता। जामिया नगर नई दिल्ली का शानदार होटल रिवर व्यू, जिसका दिलकश नदी और बर्ड सेंचुरी का नजारा, आरामदायक डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरे और लजीज खाने का रेस्टोरेंट। शादी और पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सहूलत है। बुकिंग के लिए राब्ता करें। इस ताल्लुक से मेरा मानना ये है कि ये बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है, चूँकि ये कॉलोनी अनऑथराइज्ड है। यहाँ आप घर बना रहे हैं, अगर कुछ ले दे के आपका घर बन जाता है तो ये मुझे बहुत बुरा नहीं लगता। कुछ लोगों को हालांकि मेरी ये बात सही नहीं लग रही होगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कुछ ले देकर आपका मकान बन जाता है, कॉलोनी बस जाती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गुस्सा तब आता है जब कुछ लोग इंडिविजुअल किसी का मकान बन रहा हो वहाँ पहुँच जाते हैं, उनसे रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत नहीं देने पर मकान को डिमोलिश कराने की, मकान को सील कराने की या मकान को पंक्चर कराने की धमकी देते हैं। ऐसा ओखला में आए दिन होता रहता है। आप सब जानते हैं पिछले दिनों इसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ गई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि जो लोग भी किसी को परेशान करते हैं, उगाही करते हैं, उनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए। वो लोग फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर तो बाद में किसी दिन बात होगी। फ़िलहाल आज इस मामले में जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे शहजाद अली इदरीसी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने 3 विक्टिम को मीडिया के सामने पेश किया जो किसी न किसी वजह से उगाही करने वाले लोगों से परेशान हैं। जी हाँ, इन तीनों विक्टिम की अलग अलग कहानी है, लेकिन सबकी परेशानी एक ही है कि इसे परेशान किया जा रहा है। ये मकान बना रहे हैं तो उन्हें सील करने की धमकी दी जा रही है, या फिर सील करवा दिया गया है, या फिर उल्टा एक साहब तो इसमें ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हमने जो बदमाश थे जिनको हमने रोकने की कोशिश की कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तो उल्टा इन्हीं को जेल भेज दिया गया। ये उन्होंने एमसीडी के स्टाफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि उन्होंने मुझसे उगाही की कोशिश की और जब मैंने उनके ख़िलाफ़ शिकायत करने की कोशिश की तो उल्टा मुझे ही फंसा दिया गया और मुझे ही जेल भेज दिया गया। जो एक दूसरे साहब हैं उनका ये कहना है कि मेरा 50 गज़ का मकान बनना है, उसमें भी उगाही करने की कोशिश की जा रही है। तीसरे साहब हैं जिनका मकान बन तो गया है, ले देकर उनका मकान बन तो गया है, लेकिन उन्हें बार बार इस बात की धमकी मिल रही है कि तुम्हारा घर दोबारा पंक्चर हो जाएगा। कुल मिला के ये तीनों लोग परेशान हैं उगाही करने वालों से और आज मीडिया से ये रूबरू हुए थे। सोशल वर्कर शहजाद अली इदरीसी इन लोगों को लीड कर रहे थे, उन्होंने ही इन्हें जमा किया था। इस दौरान शहजाद अली इदरीसी ने जो कहा वो आप भी सुनिए। आप जो है इलाके के अपना जो भी डेमोलिशन का काम होता है वो ये सब देखते हैं, लेकिन इनका काम कुछ और है। ये जो मैंने बताया नोटिस बाईपास करते हैं, चाहे कोई अपना घर बना रहा हो। अब तो यहाँ तक आफत आ गई, पहले तो ये बिल्डरों के साथ था। बिल्डरों के खिलाफ भी हमने बीच में लगातार बोला है कि जो गलत तरीके से करते हैं किसी फैमिली के साथ में जिससे फ्लैट जो खरीदता है। आप ये देखिए जो बेलदार है ये किस तरह से वसूली कर रहा है और जबरन वसूली कर रहा है और गुंडागर्दी भी कर रहा है। इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको जेल भिजवा दिया उसने एसएचओ से मिलके। तो एसएचओ साहब से भी ये सवाल जो है सीबीआई में जांच जारी है, कोर्ट भी हम जाएंगे कि एसएचओ साहब भी जो है ना क्या इस सिंडिकेट के साथ हैं। एसएचओ जामिया नगर, एसएचओ जामिया नगर। और आप एक बात ये देखिए, इतनी सारी कंप्लेंट उसकी हुई है, ये जाँच का विषय है, जाँच तो चल ही रहा है। ये राशिद चौधरी का फोटो है, इसके पास कम से कम 10 बाइक स्कूटर हैं जिससे ये अलग अलग बाइकों से नंबर से पता ना चल जाए, ट्रेस ना करे, उससे घूमता है। 10 या 12 इसके पास हेलमेट है और इसके पास कम से कम 20 मोबाइल नंबर हैं। हर टाइम आपको मुंह ढक के कवर रुमाल से मिलेगा। जैसे डकैत आते हैं ना, डकैती डालने से पहले मुखबर को भेजते हैं इलाके में कि वो जाके पहले उसको रैकी कर ले। ये इस तरह का काम हो रहा है इलाके के अंदर। तो आप मुझे बताएं, बतौर एक बेलदार, उसके पास ये शाहीन बाग में एक ये रॉयल होटल चल रहा है इन साहब का, एक से शाहीन बाग में अल्लामा शिबली रोड में।
एक ये क्राउन होटल चल रहा है, जनता के गाड़ी कमाई से खून चूस के काम करने का और ये अवैध वसूली करके ये इनके इतने बड़े बड़े होटल चल रहे हैं। ये जांच का विषय है या नहीं? एक बेलदार की कमाई कितनी होगी महीने की? 25-30 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार रुपये यही आता है एवरेज। 50,000 रुपये, यही मैक्सिमम 50,000। ये इनके चचा हैं, ये भी MCD से ही जुड़े हुए, पहले बेलदार थे। ये तो इनके गांव भी गए, गांव में भी जाके चेक कर गए। ये इनका गांव है, गांव में बीजापुर इनका गांव पड़ता है। ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर। ये सारे ये वहाँ से लेके आए हैं डिटेल्स। एक ये होटल है, ये 3 होटल तो यहीं चल रहे हैं। ये कौन सा होटल है? टाउन, एक टाउन है, एक क्राउन है और एक और रॉयल है। ये जाकिर नगर में कितना कहाँ है इनका हाई टेंशन के नीचे गड्ढा कॉलोनी में। वहाँ कितने घर हैं? वहाँ इनके 3 घर तो मेरी नज़र में है। 3 घर तो वहाँ नज़र में है। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि एक बेलदार जो है, कोई या तो उसका बड़ी कंपनी चल रही हो ऑफिशियली, कोई मल्टीनेशनल कंपनी चल रही हो, कोई और कारोबार चल रहा हो, तो समझ में आता है। ये इतनी ये एक ही है क्राउन, अल्लाह मसिबली रोड पे ये लोकेटेड है। ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक कोठरी इनकी वहाँ पे गाँव के अंदर, बीगापुर के अंदर। ओडी और जो बड़ी गाड़ी होती है सब लग्जरी। हम ये नहीं कहते कि शहजाद जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, ये मेरे पास इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो मैं इसको जांचूं। लेकिन अगर ये लोग मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं, बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इनके साथ गलत हो रहा है। ये लोग जिन लोगों का भी नाम ले रहे हैं उनको चाहिए कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, इनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, इनको लूटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इनको ठगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप भी मीडिया के सामने आइए और ये कहिए कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। हम लोग गलत नहीं हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है।